यहाँ भर्ती का द्वार एक तरफ खुला रहता है, दूसरी तरफ जाने वाले साथियों की संख्या कम होती रहती है। इससे हमारा परिवहन निगम स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। मेरे द्वारा 50% किराए न आने पर जो उसके प्रोत्साहन से कटौती की जा रही है, उसके विरुद्ध न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है। हम लोग का प्रमुख मांग है समान कार्य समान वेतन। एक परिचालक 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा ड्यूटी करता है, उसको 10 से 12 हज़ार से 15 हज़ार मिलता है। आज मैं हूं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आलमबाग बस टर्मिनल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी एकता संघ उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने यहां पर एक बैठक की है और प्रादेशिक स्तर पर बैठक की है। प्रथम त्रैवार्षिक अधिवेशन को पूरा किया गया है। यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं परिवहन निगम के संविदा कर्मचारी एकता संघ संगठन के, और यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ अधिवेशन का सार रहा और क्या कुछ नया यहाँ पर सृजनात्मक कार्य किया गया। स्वागत है आपका अध्यक्ष जी नेशन स्टेशन में। धन्यवाद आपका। क्या कुछ यहाँ पर त्रैवार्षिक अधिवेशन के माध्यम से पदाधिकारियों का चयन किया गया है और क्या कुछ रूपरेखा निर्धारित की गई? प्रथम त्रैवार्षिक अधिवेशन का आज आयोजन किया गया था और कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश से आए कर्मचारियों का आज मनोनयन हुआ है। प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के जो 50% के मुद्दे पर आज उनको ब्रीफ किया गया है कि कितना जो है संगठन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कार्य प्रगति पर है, और जो संविदा चालकों को लंबी दूरी पर आधा किलोमीटर दिया जाता है, उस मुद्दे पर उनको आगे की रणनीति से चर्चा की गई कि हमको इस मुद्दे को भी आगे लेकर के जाना है। इस मुद्दे को भी माननीय प्रबंधन से या माननीय उच्च न्यायालय से इसको हल कराने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा काम आज ये रहा कि पूरे प्रदेश से आए सभी संविदा के चालक प्रचालक और आउटसोर्स के साथियों ने पूरा साथ दिया और संगठन का साथ देने का वादा किया। और संविदा कर्मचारी एकता संघ जो नाम था आज की तारीख तक, इस नाम को आज परिवर्तित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अब संविदा कर्मचारी एकता संघ का जो नाम है, भविष्य में यानी कल की तारीख से रोडवेज कर्मचारी एकता संघ के नाम से जाना जाएगा। और इसकी सारी विधिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद जो मान्यता के लिए फाइल माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के पास भेजी जा चुकी है, इसकी अग्रिम जो भी कार्रवाइयाँ शेष रह जाएंगी वो भी माननीय महामंत्री जी के द्वारा पूर्ण करा करके और माननीय प्रबंधक को, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय के समक्ष रखी जाएंगी। इस वक्त की सबसे ज्वलंत मांगे क्या है कर्मचारियों की, जो कि कर्मचारी लेकर के ज्यादा आक्रोशित हो रहा है या फिर समस्याएं आ रही हैं कर्मचारियों को? कर्मचारी इसलिए आक्रोशित हो जाता है कि एक तो जो हमारे यहाँ भर्ती की जो प्रक्रिया, भर्ती होने के बाद जब किसी भी चालक प्रचालक को जब क्रू उपलब्धता नहीं होती, जब उसको बसें संचालन के लिए नहीं मिल पाती हैं, और जब उसकी कटौती होती है अनावश्यक, या जब उसका शोषण होने लगता है, तो वो उसका परिवहन निगम से मोह भंग होने लगता है। ऐसे में क्या है कि हमारे यहाँ भर्ती का द्वार एक तरफ खुला रहता है, दूसरी तरफ जाने वाले साथियों की संख्या कम होती रहती है। इससे हमारा परिवहन निगम स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है और ये सबसे बड़ा कारण है। जो हमारे यहाँ महिला कर्मचारी के रूप में भर्ती हुई है माननीय परिवहन मंत्री जी के सहयोग से, तो इसके लिए हम मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उन महिलाओं को हमें वो सुविधाएं देनी पड़ेंगी अपने वर्कशॉप में, वो अपने कार्यालय के अंदर। जैसे पूरे प्रदेश में उनको जो है वॉश बेसिन की सुविधा की आवश्यकता होती है, टॉयलेट की आवश्यकता होती है, सुविधाओं की जो मूल सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए वो उनकी ज़रूरत है। और परिवहन निगम में जैसे नियमित महिला कर्मचारी हैं उनको CCL या उनको मातृत्व अवकाश वगैरह दिया जाता है, ये संविदा महिलाओं को उपलब्ध नहीं है। जबकि जब नारी शक्ति है कि नारी की समानता एक है, तो चाहे नारी रेगुलर के रूप में हो या नारी संविदा के रूप में हो, मातृत्व अवकाश का जो अधिकार है वो हर महिला को मिलना चाहिए। इसके लिए हम माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाएंगे। जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको एक भयमुक्त समाज मिले, भयमुक्त माहौल मिले। अगर गाड़ी उसको नहीं मिल रही है, उसको रूट, उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो रही है, उसको अटेंड टाइम से नहीं किया जा रहा है, या उसका कटेलमेंट हो रहा है, या उसके किलोमीटर उसके नहीं पूरे हो पा रहे, तो ऐसे में कोई भी आदमी परिवहन निगम में अपने आप को स्टैब्लिश नहीं पाता है। यही एक सबसे बड़ा कारण है।
तो ये हैं नीरज कुमार चौधरी जी, जो कि अभी जो परिवर्तित नाम हो चुका है रोडवेज कर्मचारी एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश महामंत्री जी भी मौजूद हैं यहाँ पर, संतोष कुमार मिश्रा जी। इनसे भी बात करेंगे कि महामंत्री जी, यहाँ पर जो परिवहन निगम में काफी हद तक जो कर्मचारियों द्वारा आवाज उठाई जाती है कि डग्गामारी की जो समस्या है वो काफी विभत्स बनी हुई है, तो इसको कैसे संगठन आगे जो है अधिकारियों से अपनी मांग को रखेगा? डग्गामारी वर्तमान में बृहद समस्या का रूप ले चुकी है। फिलहाल संगठन का कार्य इस समस्या का समाधान कराने के लिए उचित पटलों पर अनुरोध के सिवा अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी हित में आंदोलन बहुत कम अब होने को दिखाई पड़ रहा है, परंतु निगम के हितों के लिए, संरक्षण के लिए कार्य करना जिनको चाहिए वो उस सजगता के साथ आगे नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वेतन कटौती भी बड़ा मुद्दा है, और वेतन कटौती का भी कारण है कि जो लोड फैक्टर है वो उसका ना मिल पाना, और लोड फैक्टर आना भी उसी के मार्फत है, क्योंकि जब तक परिवहन निगम को सवारियां नहीं मिलेंगी तब तक लोड फैक्टर अर्जित करना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो इसको कैसे अधिकारियों के सामने अपनी बात को आप लोग रखेंगे? समस्याएं दिन का दिन बढ़ती जा रही हैं, तो लोड फैक्टर की समस्या संभवतः आगे भी अनवरत बनी रहेगी, क्योंकि यात्रियों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण आय का प्रभाव पड़ता है, और जिसका प्रभाव संविदा कर्मचारियों के वेतन से कटौती के रूप में होता है। अभी ऐसी कोई किसी भी संगठन की सुनियोजित योजना मेरे अतिरिक्त प्रयास में नहीं आई है कि जो इसके लिए प्रयास कर रहा हो। मेरे द्वारा 50% की आय न आने पर जो उसके प्रोत्साहन से कटौती की जा रही है, उसके विरुद्ध न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, और उसकी सुनवाई अभी जारी है। अभी हाल में ही 16 तारीख को उसकी सुनवाई की तिथि पड़ी थी। आगे सुनवाई इसकी संभवतः 1-2 तारीखों में और संभावित निर्णय आने की उम्मीद है, लेकिन और अधिक लंबे समय तक केस यह चलने वाला नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसको जो है अधिकारियों के द्वारा लगभग लग रहा है कि मांगों को जो है देखते हुए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको निस्तारित करने का कार्य आगे किया जा सकता है या संगठन के माध्यम से कराया जा सकता है, ऐसा कुछ संभावना है? हाँ, संगठन के द्वारा कर्मचारी एवं निगम हित से जुड़ी हुई समस्याओं को उच्च प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है, लाया जा भी रहा है। उसके समाधान के लिए उनको सुझाव भी दिया जा रहा है, जिसमें सकारात्मक परिणाम आने की पूरी संभावना है। नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ प्रदेश संगठन मंत्री अजीत यादव जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप बलिया से यहाँ पर त्रैमासिक अधिवेशन में चल करके पहुंचे हैं, तो क्या कुछ रहा आज की बैठक का आपका जो है कर्मचारियों के प्रति, क्या कार्यवाहियां की गई और क्या नियम प्रारूप कुछ निर्धारित? सबसे पहले आपको नमस्कार और प्रणाम। मैं बलिया से चल करके बाबा भृगु नगरी से चल करके यहाँ पे हमको प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। जो हमको पदाधिकारी बनाया गया उसके प्रति मैं हमेशा समर्पित रहूँगा, और कर्मचारियों की आवाज़ हमेशा सरकार से लड़ता रहूँगा, जिससे कि कर्मचारियों को शोषण बंद हो सके। यहाँ पे देख रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन, हम लोगों का प्रमुख मांग है समान कार्य समान वेतन। एक परिचालक 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा ड्यूटी करता है, उसको 10 से 12 हज़ार से 15 हज़ार मिलता है। वहीं पे नियमित चालक सामान्य कार्य समान वेतन करता है, उसका वेतन 50 से 60 हज़ार रुपये वेतन है। और यहीं पे हमारे शोषण, जो संविदा के चालक परिचालक हैं, उनका भरपूर शोषण हो रहा है। आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से शोषण हो रहा है। इनकी जो आवाज़ है, हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे सरकार में दमखम के साथ आवाज़ उठाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ संविदा कर्मचारी एकता संघ की जो आवाज़ है पूरे प्रदेश में गूंज रही है, जो आप आज देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रदेश महामंत्री माननीय संतोष मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष नीरज चौधरी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेंद्र प्रताप जी शर्मा जी नियुक्त हुए। तो ये सभी लोग एकजुट हो करके बलिया की धरती से, हम बाबा भृगु की धरती से चल करके, हमारे साथ में अमित सिंह हैं, अजीत दुबे हैं, संपूर्णानंद पांडे शाखा अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए, वो भी साथ में उपस्थित हुए।
कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहें? हाँ? कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे? कर्मचारियों को हम संदेश दें कि जब तक हम लोग रहेंगे सरकार के प्रति, यदि आप एकजुट होंगे तो आपको समान कार्य समान वेतन देने के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा, जिससे आपका शोषण बंद हो सके। वेतन से 50% की जो कटौती हो रही है उसको कम किया जाए, और ऑफिस में भी कटौती की जा रही है 50% के बाद WT पे कटौती, जबरदस्ती WT लिख देना, इसको बंद कराने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। और संविदा कर्मचारी एकता संघ जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोडवेज कर्मचारी एकता संघ, क्योंकि नाम परिवर्तित हो चुका है जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया। इनकी आज त्रैमासिक अधिवेशन थी और हमारे साथ संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। क्या कुछ कहेंगे आज की बैठक का, क्या सार रहा, क्या कुछ निकलकर सामने आया? बैठक के बारे में, यहाँ बैठक की आज प्रथम अधिवेशन था संगठन का। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। दूसरी बात, संविदा समस्याओं, आउटसोर्स की समस्याओं को लेकर प्रदेश में अलग अलग तरीके से आह्वान किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कर्मचारियों को क्या संदेश देंगे कि किस तरीके से संगठन के साथ खड़े हों और आगे की अपनी मांगों को रखें? संगठन के माध्यम से मैं समस्त पदाधिकारियों से आह्वान करता हूं कि संविदा कर्मचारी एकता संघ के साथ जुड़ें, क्योंकि यही एक संगठन है जो आपकी आवाज़ मुख्यालय तक, आपके उच्च पदाधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश की त्रैमासिक अधिवेशन में परिवहन के रोडवेज कर्मचारी एकता संघ ने किस तरीके से अपना बैठक को पूर्ण किया है और यहाँ पर चुनाव भी संपन्न किए गए हैं, और कर्मचारियों के लिए क्या मांग रखनी है, मुख्यालय के अधिकारियों से अपनी अव्यवस्थाओं को कैसे रखना है, कर्मचारियों को आगे की भविष्य निर्धारण में क्या क्या करना है, इस बात को तय किया गया है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्टेशन न्यूज। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ गौरव श्रीवास्तव, लखनऊ।